हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सप्ताह में, सोमवार के दिन। आज फिर से हम प्रभु के निकटता में हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। प्रियो, ये पिछला पूरा सप्ताह गया, नया सप्ताह आज प्रभु ने हमें दिया है और ये फरवरी का महीना भी एक एक दिन होके निकलता जा रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में आप हमें उठा रहे हैं। इसलिए लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और यदि प्रभु आपको उभारता है तो इस सेवकाई के लिए आप सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। आज की दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ। प्रियो, वचन में आज हम फिर 11वें अध्याय को देखेंगे। 17 पद से लेकर 19 पद तक हम पढ़ेंगे और ये मेरे आपके लिए आनंद की बात होगी। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम के से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन, भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा। ये नया सप्ताह प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमारे जन्म में दिया है। किस नए सप्ताह में प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकें। कार्य की दृष्टि से प्रभु जब आज अपने अपने कार्य में जाएंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे और पूरे सप्ताह भर नई ताजगी हमें मिली। पूरे सप्ताह भर आपकी शांति हमें मिली, आपकी तसल्ली हमें मिली, आपकी सुरक्षा में मिली। आपके सरदूत हमारी रखवाली करें प्रभु जी और आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि हम पूरी तरह से आप में सुरक्षित पाए जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, आपने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि मनुष्यों की भलाई करें, एक दूसरे को का सहयोग करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सकें, एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रभु उनके दुख में और सुख में आनंदित होकर उनको प्रोत्साहित कर सके। हमारे प्रदेश के लिए, राजस्थान प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने उनको सुरक्षित रखा। इस प्रदेश का संचालन करने में अभी तक आपने मदद की प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते आपकी सुरक्षा उनको मिले। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते, बुद्धि दे प्रभु जी ताकि परमेश्वर सही निर्णय ले सके, देश का संचालन कर सके और ये देश प्रभु जी आगे बढ़ता चला जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को प्यारे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हमने देखा था कि 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठे थे और मुंह केवल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया और यह कहना उन्होंने शुरू किया, प्रियो, यह स्थिति है जो प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है। और इस बात को पहले से बता दिया गया था कि इस बात को कहा गया था कि अंत के दिनों में क्या होगा, अंतिम दिनों में क्या क्या परिस्थिति घटेंगी। और ये अंतिम दिनों की वो सारी परिस्थितियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो इस पृथ्वी पर थे, इस पृथ्वी पर रहते हुए इन सबको बोला था, बताया था। और वो आज मुझे और आपको भी इस बात के लिए प्रेरित करता है, प्रियो, इस बात के लिए प्रोत्साहन करता है। जब 7वीं तुरही फूंकी गई थी, जब 7वीं तुरही फूंकी गई, उस तुरही के विषय में हमने देखा था। जब 7वीं तुरही फूंकी गई, तब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में एक विषय में कि बड़े बड़े शब्द होने लगे और जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। ये सारी घटनाएं घटी और इन घटनाओं के बाद हमने इस बात को देखा कि कैसे परमेश्वर का ऊंचे शब्द से जो जय जयकार हुई है, जो जय जयकार किया गया, बिजलियां चमकी और ये सब घटनाएं यहाँ पर हम घटते हुए देख रहे हैं। और इस बात को देखकर हमारे सामने ये बात आती है कि ये प्रकाशित वाक्य बहुत सारी बातों को मेरे और आपके सामने पेश कर रहा है, लेकर आ रहा है। और वो कहता है इस बात को, परमेश्वर का भयंकर दंड आ चुका है, परमेश्वर का भयंकर दंड आ चुका है। मनुष्य के लिए एक भयंकर स्थिति है। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, जानवर को बनाया, पक्षियों को बनाया, मछलियों को बनाया, इस सारी सृष्टि की रचना की, जिनमें जीवन के का प्राण है, उन सबको बनाया। मनुष्य को भी उसने आजादी दी थी। जैसे जानवर हैं
पक्षी हैं उन सबको आज़ादी है, उसी तरह मनुष्य को भी थी। लेकिन आज पक्षी और जानवर जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा काम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो है पाप के कारण बिगड़ गया, पाप के कारण बिगड़ गया। और इसलिए परमेश्वर ने समय समय पर उनको समझाने की कोशिश करी, मनुष्य को अपनी निकटता में रखने के लिए उसको बहुत बार समझाने का प्रयास किया, परंतु लोग आज निश्चिंत हैं। लोग सोचते हैं कि जो हो रहा है सब ठीक है, खाओ पियो ऐश करो, कल कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लोग आज निश्चित हैं। इस पुस्तक में इन अलग अलग घटनाओं को प्रभु ने इसलिए लिखवाया ताकि हम सावधान हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। अभी ये बातें हुई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में होने वाली है। सातवीं तुरही ने इनका समावेश किया है। ये जो सातवीं तुरही थी इसका समावेश हो चुका है। पहले अध्याय में यूहन्ना परमेश्वर के विषय में लिखता है, जो है और जो था और जो आने वाला है। और वही चीज यहाँ इन 2400 जो प्राचीन थे उन्होंने कहा है। हे सर्वशक्तिमान, 17 पद में लिखा है, यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना पहले अध्याय में से शुरुआत करता है। अब 11वें अध्याय में जब ये घटना घटती है तो यूहन्ना को फिर से ये दिखाया जा रहा है, और यहाँ वो प्राचीन इसी बात को कह रहे हैं, जो है और जो था और जो आने वाला है। उसके विषय में वो इस बात को स्पष्ट करता है और वो कहता है वो आने वाला है। परंतु प्रियो, इस अध्याय में हम देखते हैं कि वह आ गया है, उसकी वंदना ये 24 प्राचीन कर रहे हैं। 24 प्राचीन जो है उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। उसका समय आ चुका है, स्वर्ग में सब कुछ हो रहा है। ये पृथ्वी की बात नहीं है प्रियो, ये आत्माओं की बात है जो आत्मा प्रभु ने हमें दी है। इस आत्मा को बचाने के लिए ये 2400 प्राचीन जो थे, यीशु मसीह के 12 चेले और याकूब के 12 पुत्रों के 12 गोत्र, उन गोत्रों में से एक एक उस धर्मी को, उस विश्वास योग्यता को जिसने प्रभु के लिए समर्पित होकर अपने जीवन को दिया। ये 2400 प्राचीन वो हैं जो आज झुककर दंडवत कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। 19 पद में आता है, 19 पद में कहता है, स्पष्ट करता है, मैं स्वर्ग में मंदिर का वर्णन है। ये मंदिर कौन है? स्वर्ग में मंदिर की बात कर रहे हैं। स्वर्ग में परमात्मा के मंदिर की बात, परमेश्वर के मंदिर की बात है जो स्वर्ग में बताई जा रही है। और ये स्वर्ग में जो मंदिर है उसका खुलासा हुआ, जिसका प्रतिरूप मूसा को परमेश्वर ने बताया था। मूसा ने इस मंदिर के बारे में परमेश्वर उसको बताया कि मंदिर कैसा होगा। इस मंदिर के विषय में सारा खुलासा मूसा को बताया गया था और मूसा ने उसके अनुसार मिलाप वाला तंबू बनाया था, जिस तंबू में मूसा जाकर परमेश्वर से, परमात्मा से, उस खुदा से, उस ईश्वर से बातें करता था। अपनी आत्मा में होकर जब पवित्र होता था, पवित्रता के साथ उस ईश्वर के साथ बातें करता था। यही मंदिर यहाँ वो देख रहा है। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। प्रिय, वाचा का संदूक जो उस मंदिर में, उस तंबू में रखा गया था, जब इस्राएली लोग 40 साल तक चलते चले गए, वहां पर इस चीज को देखा उन्होंने और इस बात को कहता है कि मिलाप वाले तंबू बनाया। यहाँ जो स्वर्ग का मंदिर खोला गया उसमें वाचा का संदूक है। वाचा बाइबल का सेंट्रल थीम है, केंद्र बिंदु है। ये जो वाचा बांधी जाती है, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचा को सेंट्रल थीम कहा गया है, उस वाचा को केंद्र बिंदु कहा गया है। इसलिए इब्रानी में लिखा गया है कि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, लोगों से वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, लोगों के बीच में वाचा करता है, वो प्रतिज्ञा करता है। और बाइबल का परमेश्वर मनुष्य से जुड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ी खासियत है। बाइबल का परमेश्वर जो है मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। और यही है एक बात, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और आज भी हमारे साथ बना हुआ है। परमेश्वर ने आज मुझसे और आपसे रिश्ता बनाया, उसका अनुग्रह आज भी वैसा ही है, ताकि उसके
प्रेम को हम समझे और उसके अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दे। यह वास्तविकता प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, तब 19 पद में कहता है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले पड़े। यह प्रियो परमेश्वर का वो जीवित वचन जो भविष्य की सारी बातों को स्पष्ट कर रहा है। कल फिर हम आगे देखेंगे। आज हम ये रुकेंगे, कल 12वें अध्याय में हम जाएंगे और 12वें अध्याय में जब आप प्रवेश करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है स्त्री और अजगर का वर्णन। इस बारे में हम विचार करेंगे कि परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बनाए।